बड़ी खबर इस वक्त यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काफिले को रोका गया उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट पीएमओ कार्यालय की तरफ से आया और ये कहा गया है कि अपने अफसरों से कह देना कि धन्यवाद, मैं जिंदा वापस आ गया हूं। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से पीएम ने कहा। ये अब इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर पा रहे हैं। अपने सीएम को कहना, धन्यवाद कहना कि मैं लौट आया हूं, थैंक्स कहना कि एयरपोर्ट जिंदा लौट आया। ये प्रधानमंत्री सीधे हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा और सत्येंद्र चौहान। सबसे पहले सत्येंद्र के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, आते हैं आपके पास। सत्येंद्र, क्या कभी ऐसा होता है कि एक प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और जिस रूट से वो जा रहा है वहां पर इतनी भारी भीड़ को जाने की इजाजत दे दी जाए या अचानक से वो भीड़ आ जाए कि वो काफिला रुक जाए? क्या ये प्रशासन की चूक है या जानबूझकर ऐसा किया गया है? देखिए, आप इसे जानबूझकर कहें या कुछ भी कहें, अब विपक्षी पार्टियां भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधने लगी हैं। अभी अभी अकाली दल का बयान आया है और अकाली दल ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री से किसान नाराज थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर, पंजाब की पर पूरा सवालिया निशान लगाती है। और अकाली दल का ये कहना है कि हमने इस तरह की घटना की आशंका पहले जताई थी और बाकायदा 14 तारीख को चुनाव आयोग को हमने लिखित में भी दिया है। तो दूसरी तरफ सईद, मैं आपको ये भी बता दूं, इस पूरे मसले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अभी एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है सरकारी सूत्रों के अनुसार कि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने रूबरू होंगे और पूरा पक्ष वो रखेंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति होनी शुरू हो गई है। अभी अभी आपने अलका लांबा को सुना, गौरव भाटिया को सुना। तो चूंकि पंजाब में कुछ दिनों बाद, अब महीनों की बात नहीं रह रही है, कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले कहीं ना कहीं हर एक मामले को राजनीतिक रंग दिया जाता है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी बात ये भी है, अकाली दल ने अभी ये भी आरोप लगाया है कि पंजाब में पिछले लंबे समय से कोई डीजीपी जो है पुख्ता डीजीपी नहीं है, यानी कि डीजीपी की पोस्ट पर टेम्परेरी लोगों को लगाया हुआ है। हालांकि कल ही यूपीएससी का एक पैनल आया है और उस पैनल में जो मौजूदा डीजीपी पंजाब के हैं उनको स्थान नहीं मिला है, यानी कि इन डीजीपी को भी बदला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जाते वक्त ये कहा है कि मुख्यमंत्री को संदेश दे देना, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी भी वहां पर उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों से बात की है और तमाम अधिकारियों को अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे फिलहाल बातचीत की जा रही है और जल्द मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई देंगे और बताएंगे, क्योंकि अलका लांबा ये कह चुकी है कि उनको जो है प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई और लास्ट मिनट में बदलाव किया गया। लेकिन यहाँ पर सईद मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब भी कोई वीवीआईपी रूट लगता है और खासकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जब कहीं पे भी ट्रैवलिंग प्लान होता है तो उसके कई अल्टरनेटिव रूट तैयार किए जाते हैं और जहां पर भी रूट होता है, भले ही वो वैकल्पिक रास्ता है, वहां पर भी सुरक्षा ड्रिल की जाती है। बाकायदा एक दिन पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक उनको गाड़ी में बैठा मानकर पूरी मॉक ड्रिल की जाती है और उसमें उसी तरह की नाकेबंदी की जाती है जिस तरह की वास्तविक समय पर करनी होती है। सत्येंद्र, एक मिनट आपको रोक रहे हैं। एएनआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर यह बात कही है। यह हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। सत्येंद्र, हम आते हैं आपके पास। हिमांशु, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी तो जान ही खतरे में डाल दी थी और मैं जिंदा लौट पाया। राजनीति कुछ भी हो हिमांशु, इसका कितना गलत संदेश देश की आम जनता में जाता है कि जहां एक प्रधानमंत्री को रोक लिया जाए, उनकी सुरक्षा में चूक हो जाए, कारण कोई भी हो, ये कितना गंभीर मामला और बीजेपी इसे किस तरह से अब आगे उछालेगी या उठाएगी? देखिए, बिल्कुल सही, एक तरीके से ये बहुत ही गंभीर मामला है। जब जिस देश के अंदर दो प्रधानमंत्री जो हैं वो आतंकी घटनाओं के अंदर अपनी जान गंवा चुके हो, एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी और प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी,
दोनों की आतंकी घटनाओं के अंदर जान गई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक कार्यक्रम से लौट कर जा रहे थे रैली स्थल तक, फ्लाईओवर पे उनको रोका गया, फ्लाईओवर के बीच में जो है ब्लॉक किया गया और वहां गाड़ियां आ जाती हैं सामने से। यह सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है, चूक है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि सत्येंद्र भी बता रहे हैं और मैंने भी बताया था कि जब प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का ट्रैवल प्लान बनता है उसको लेकर कई अल्टरनेट रूट्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए अलका लांबा ने यह कहा कि उनको चॉपर से जाना था, इस कार्यक्रम की उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम तक पहुंच गए, होसीनावाला तक, और शहीद स्मारक पर जाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वापस लौट रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए पंजाब पुलिस के पास पूरा एक तरीके से कहा जा सकता है टाइम है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहीं होते हैं तो वहां पर एडिशनल फोर्स लगाई जाती है, एडिशनल रूट्स बनाए जाते हैं अल्टरनेट रूट्स के रूप में। दूसरी बात, बीजेपी अब इस बात को लेकर जरूर ये कहना चाहती है कि ये सिर्फ जो है सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने खुद जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, चन्नी से उन्होंने फोन नहीं उठाया। और दूसरी तरफ गौरव भाटिया ये बात कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। और ये बात जो है मनिंदर सिंह सिरसा भी कह रहे हैं। एक तरीके से अब इस पूरे घटनाक्रम पर अगर चुप्पी चन्नी की जब टूटेगी तब पता चलेगा इस पूरी घटनाक्रम पर किस तरीके से जो है राजनीति आगे बढ़ेगी। क्योंकि इतना तो तय है कि बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। जेपी नड्डा से लेकर तमाम लोग जो है इस पर लग गए हैं। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। बीजेपी के तमाम नेता स्पोक्स पर्सन जो है इस पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अकाली दल ने भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिया है पंजाब सरकार के ऊपर। तो एक और शाम 5 बजे जो है स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर है बीजेपी दफ्तर में, वो सवाल उठाएंगे और जरूर चाहेंगे कि इस पर जो है कांग्रेस को और चन्नी सरकार को घेरा जाए। क्योंकि ये जरूर जानकारी सरकार के पास इनपुट्स थे कि बीजेपी नेता या बड़े आरएसएस के नेता के खिलाफ कोई किसी तरीके की साजिश हो सकती है लुधियाना ब्लास्ट के बाद। अगर इस तरीके के इनपुट थे तो अल्टरनेट रूट पर जो है वो फोर्स को बहुत ज्यादा क्यों नहीं मुस्तैद किया गया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम पे चले भी गए और लौटते समय जो है क्यों नहीं वहां पे सुरक्षा मुहैया कराई गई, ये सवाल जरूर है। और इन सवालों के जवाब जो है पंजाब के डीजीपी को भी देने पड़ेंगे और पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी देने पड़ेंगे। और अब देखना यह होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया है उन अधिकारियों को जो उनकी सुरक्षा में लगे थे पंजाब सरकार की तरफ से कि अपने मुख्यमंत्री को जाके धन्यवाद कहिएगा कि मैं भटिंडा के एयरपोर्ट तक जिंदा आ गया हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री 15 मिनट अगर कहीं फंसे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी घटना हो सकती थी। और जब आम आदमी उनके सामने हो, और ये हमेशा नहीं होता है, कभी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री के रूट पे कोई आम आदमी जो है बीच में आ जाए, जब तक जो है सुरक्षा में सेंध रहा। और ये सुरक्षा में सेंध मुझे लगता है बहुत लंबे अंतराल के बाद देखने को मिली होगी, क्योंकि दो ही लोगों के रूट लगते हैं, एक राष्ट्रपति का, एक प्रधानमंत्री का। कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री, अब आपको रोक रहे हैं हम यहाँ पर, सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु आते हैं दोबारा आपके पास, हिमांशु आते हैं हिमांशु आपके पास। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष सत्येंद्र, उन्होंने 3 ट्वीट किए धड़ाधड़ एक के बाद एक। कहा कि सरकार के निर्देश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर यह किया, यह साजिश है। अगर इस तरह की बात अब बीजेपी की तरफ से आ रही है तो क्या कहीं ना कहीं यह था कि प्रधानमंत्री को रैली करने से रोका जाए? देखिए सईद, प्रधानमंत्री के साथ ये मामला चूंकि जुड़ा हुआ है और गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस पूरे मामले की रिपोर्ट पंजाब सरकार से लिखित में तलब कर ली है। और दूसरी तरफ मैंने अभी आपको जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बैठकों और मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और जाहिर सी बात है बीजेपी की तमाम आला कमान समेत तमाम बड़े नेता पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ऊपर से पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव है, लिहाजा पंजाब सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी देनी होगी। किस तरीके से कहां सुरक्षा में चूक हुई,
क्या खामी रही। और देखिए अलका लांबा को अभी आपने सुना तो कहीं ना कहीं अलका लांबा ने जो बयान दिया है, लग ऐसा रहा है कि ये मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। हालांकि चूंकि अब ये रिपोर्ट लिखित रूप में बाकायदा गृह मंत्रालय ने मांगी है, पंजाब सरकार से मांगी है। एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में दो तरह की सरकारें हैं, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है। और प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में आते हैं तो वहां पर उनको पूरा प्रोटोकॉल राज्य सरकार भी देती है और केंद्रीय एजेंसियां भी देती है। लेकिन सही सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं और एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां से महज कुछ किलोमीटर पाकिस्तान है, जहां से लगातार साजिशें हो रही है। और उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आतंकी हमला हुआ, एक मुख्यमंत्री की जान गई, और एक देश में प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्रियों के ऊपर आतंकी हमले में उनकी जान गई। तो कुल मिलाकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर ड्रोन आ रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार इनपुट दे रही हैं, बाकायदा रिटर्न में पंजाब सरकार को केंद्रीय एजेंसियों ने ये इनपुट दिया है कि चुनावों से पहले आईएसआई और पाकिस्तान समर्थित एजेंसियां किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर आतंकी हमले कर सकती हैं। और पिछले चुनावों का भी आपको याद होगा जब आरएसएस के नेताओं को जन्मेजा जो थे उनको निशाना बनाया गया था। तो ऐसे माहौल में आप कतई भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। राजनीति एक अलग मामला हो सकता है, राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी कहें, लेकिन जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उसका एक बिल्कुल नियमित प्रोटोकॉल होता है। यानी कि 10 सेकंड पहले एक अलार्मिंग वाहन निकलता है और उसका काम ये होता है कि पीछे से जो काफिला आ रहा है उसको भी मैसेज कन्वे करना होता है, और साथ में जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होते हैं, उनको भी एक वार्निंग दी जाती है कि प्रधानमंत्री वहां से अपने गंतव्य स्थल से निकल चुके हैं। तो ऐसे में पंजाब पुलिस का ये ड्यूटी थी, पंजाब पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भले ही अब कांग्रेस के नेता ये कहें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय वक्त पर बदल दिया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी किसी वीवीआईपी की मूवमेंट होती है तो उसमें 2 नहीं 3 अल्टरनेटिव रूट होते हैं, और उन वैकल्पिक रास्तों को भी भले ही प्रधानमंत्री वहां से ना गुजरे, उन पर भी उतनी ही सुरक्षा देनी होती है जब तक कि वीवीआईपी वहां से टेक ऑफ नहीं कर जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सुरक्षा चौक तो जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल पंजाब सरकार बहुत जल्द इस पर जवाब देने वाली है, और उस जवाब के बाद हम आपको। हिमांशु भी हमारे साथ। हिमांशु, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में चुनावी रैली कर पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उनकी रैली रद्द कर दी गई है। कई सारी सौगातें वो देने जा रहे थे, लेकिन रैली रद्द करने के कई सारे कारण सामने आ रहे हैं, जो कारण यहां आपके सामने हम वजह नंबर 1, 2, 3 बता रहे हैं। क्या सबसे पहला तो ये क्या तेज बारिश हो गई थी, क्या ये कारण बना, इसकी वजह से ये रैली रद्द की गई? पंजाब सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए, लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण जो सीएम को पीएम की तरफ से बात कही गई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों से ये बात कही है, और ये इसीलिए गंभीर बात है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी जा रहे थे, इसलिए पंजाब सरकार की तरफ से उनके दौरे को रोक दिया गया है। पुलिस लोगों को रैली में शामिल नहीं होने दे रही थी, और इसके लिए पुलिस को बाकायदा प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। गृह मंत्रालय के अनुसार हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पर पीएम की सुरक्षा में चूक हुई। कांग्रेस का बयान अब आ चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुसैनीवाला तक सड़क से जाने का रूट नहीं था। कांग्रेस ने यह कहा है पीएम को सड़क मार्ग से जाने का रूट नहीं था, यानी कि पहले से यह तय नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला तक जाएंगे। प्रधानमंत्री की रैली के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। ये कांग्रेस की तरफ से अब बयान आया है, क्योंकि आरोप सीधे सीधे कांग्रेस की चन्नी सरकार पर लग रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर लग रहे थे, प्रशासन पर लग रहे थे। तो कांग्रेस की तरफ से आया है कि हुसैनीवाला जहां के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, वो रूट ही नहीं था, वहां पे जाने का पहले से मार्ग तय नहीं था, और फिर भी
वो रूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले ने दिया और 10,000 पुलिसकर्मी तैनात करने की बात भी की गई है। ये वही हुसैनी वाला है जिसका उल्लेख कांग्रेस अपने बयान में कर रही है, जहां के शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क बंद कर दी। प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया गया और फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फंस गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह एक बहुत बड़ी चूक थी। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा को रोकने की पंजाब सरकार की पहले से योजना थी। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये पूरा मामला क्योंकि राजनीतिक होता जा रहा है, हिमांशु सतेंद्र लगातार उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बयान हैं। कांग्रेस कह रही है वो रूट ही नहीं था, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई रूट था। सतेंद्र भी बता रहे हैं कि 2-3 रूट तय होते हैं, 10,000 पुलिसकर्मी तय थे। क्या सीधे सीधे हिमांशु अब चुनावों में इसका फायदा उठाने के लिए दोनों दल बीजेपी कांग्रेस प्रयास करेंगे और यह क्या सीधे सीधे शुद्ध अब राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से जरूर कोशिश होगी कि सुरक्षा में जो सेंध लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। और जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हमलावर हैं और उन्होंने पूरी स्टेटमेंट जारी कर दी है और सीधा निशाने पे लिया है कांग्रेस को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी को, और साथ ही साथ ये कहा है कि वो सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं, इसीलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई भी जो है वो चूक नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जो है, अगर वो किसी ट्रैवल प्रोग्राम पर जाते हैं तो उनके लिए पहले से ही जो है एसपीजी जाती है, रूट तय करती है, वह उन जगहों का जाके मुआयना करती है और उसके बाद जो है रूट तय किया जाता है और उस पूरे व्यवस्था के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट पुलिस के साथ और स्टेट पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करती है एसपीजी। उसके बाद ही जो है वो किसी भी रूट को फाइनलाइज किया जाता है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है हिमांशु, क्या ऐसा हो सकता है? सतेंद्र, आप भी इसका जवाब दीजिए कि ये रूट अलग से ले लिया गया हो, पहली बात। और दूसरी बात ये, हिमांशु एक सवाल का जवाब दीजिए, सतेंद्र दूसरे का। जो दौरा तय होता है उसके जो विभिन्न रूट होते हैं, क्या ये जाहिर सी बात है सिक्योरिटी पर्पज से ये आप और हमसे पत्रकारों से या देश से शेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या पता चलता है बाद में? क्या अब लगता है कि पंजाब सरकार वो रूट पहले से जो तय हुआ था वो डिस्क्लोज करेगी? देखिए सईद, जो भी वीवीआईपी की मूवमेंट होती है और रूट होता है, उसके हमेशा मैंने पहले भी बताया कई विकल्प रखे जाते हैं, लेकिन जो भी विकल्प रखा जाता है उसको गुप्त जरूर रखा जाता है, लेकिन जो राज्य सरकार होती है उसके साथ भी साझा किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार में भी जो वरिष्ठ लेवल के अधिकारी होते हैं, ये वीवीआईपी के पद के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मामला चूंकि प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1-2 दिन नहीं, बाकी पूरे 3 दिन पहले इसका वो होती है, जांच होती है, पूरे जगह को खंगाला जाता है, कहां कहां प्रधानमंत्री जाएंगे, कहां कहां बैठेंगे, बम निरोधक दस्ते लगाए जाते हैं और एक नहीं कई सेंट्रल एजेंसियां यहां पर लगाई जाती है। जिस जगह पर ये वाकया हुआ है उस जगह को भी अगर आप देखें, ये हुसैनी वाला है और हुसैनी वाला बिल्कुल लास्ट जगह है, यानी कि हुसैनी वाला से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान की फेंसिंग है। और जब वापस हुसैनी वाला से प्रधानमंत्री रैली स्थल की ओर आ रहे थे, वहां पर यह इंसिडेंट हुआ है। हालांकि राजनीति अब इस पूरे मामले पर हावी हो रही है और इस पर तरह तरह के बयान आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे प्रधानमंत्री किसी भी रूट से जाए, 3 तरह के रूट होते हैं, उन तीनों रूटों पर जैसा मैंने पहले भी बताया था, पूरी सुरक्षा उसी लिहाज से देनी होती है कि लास्ट मोमेंट तक यह तय नहीं होता कि प्रधानमंत्री या फिर किसी भी वीआईपी को कौन से रास्ते से निकलना होता है। लेकिन इन तीनों रूटों की जानकारी कहीं ना कहीं पुलिस जो है पुलिस के साथ शेयर की जाती है, राज्य के साथ शेयर की जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर शेयरिंग का भी नहीं है। अगर लास्ट मोमेंट पर किसी तरह का आभास होता है या आशंका होती है तो इन रूटों को भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बदला जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चाहे 1 रूट हो, 2 हो या 3 हो, अगर इतने भी रूट थे तो पंजाब पुलिस की सुरक्षा तो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ही थी ना। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते से पहले वहां गए हैं, फिर वापस आए हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो वो सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? दूसरा,
जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा होता है सही, उस रास्ते पर पुलिस इस तरीके से फिजिकली खड़ी होती है, उसमें इतना फासला दिया जाता है कि सड़क के दोनों ओर पुलिस खड़ी होती है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पुलिस कर्मी चिल्लाकर दूसरे अपने सहयोगी को इशारा दे सकता है, संकेत दे सकता है। तो यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इतनी भारी सुरक्षा होने के बावजूद कुछ लोग प्रधानमंत्री के रास्ते में कैसे आ गए, उनके काफिले को कैसे रोका गया। 1-2 मिनट नहीं, 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा। तो यहाँ पर राजनीतिक दल कुछ भी कहे, राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लापरवाही यहाँ पर हुई है। हिमांशु, आपके पास आए उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के विभिन्न बड़े नेताओं की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो हमारे देश में कभी नहीं हुआ। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। बीजेपी किस तरह से हमलावर है, हिमांशु? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जेपी नड्डा ने अगर कमान संभाल ली है तो हमलावर पूरी बीजेपी है। अभी शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, कुछ देर में आप देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आएंगे। उसमें योगी आदित्यनाथ होंगे, मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे। और ये सही में एक चूक है। इस चूक को आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते इस साइड, क्योंकि ये किसी आम आदमी के साथ नहीं हुई, किसी वीआईपी के साथ नहीं, ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जिसको एसपीजी प्रोटेक्शन है। इस देश में एसपीजी की प्रोटेक्शन एक ही व्यक्ति को है, वो है प्रधानमंत्री को। जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह है फिलहाल और एसडी देवगौड़ा है, उनको जो है हिमांशु सुन पा रहे हैं? एसपीजी नहीं है। कुछ समय पहले एसपीजी जो है गांधी परिवार को भी जो है एसपीजी मिलती थी, लेकिन फिर जो है एक्ट के अंदर चेंज किया गया और उसमें तब्दीली की गई थी। आज अगर एसपीजी किसी को मिलती है तो देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट के अंदर से पहले पूरी तरीके से स्टेट की जो सरकार है, उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस है स्टेट्स की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जो रूट तय होते हैं वो 3 रूट है। अगर उसमें भी कोई बदलाव किया जाता है तो वो स्टेट पुलिस के साथ साझा किया जाता है। उसमें किसी भी तरीके की कोई चीज गोपनीय नहीं रखी जाती, उसको किसी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का मामला है। और इसीलिए एसपीजी हर चीज स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, क्योंकि एसपीजी एक लिमिटेड दायरे तक जो है प्रधानमंत्री को कवर अप करती है। बाकी कवर अप की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उनकी इंटेलिजेंस की होती है, उनकी पुलिसिंग की होती है। तो ऐसे में अगर पंजाब की स्टेट की जो एजेंसीज हैं, उनके इनपुट्स खराब हो गए कि प्रधानमंत्री के रूट में लौटते वक्त जो है वो ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ जिन्हों ने रखवाली करनी सी वो खुद ही लाठियां चला रहे सी और बैरिकेड लगा के 10, 15, 20 लोगों को खड़े करके बसां नूं रोक रहे सी। और ऐसा 21 स्थानों के उत्ते ये किया गया। ये तो एक गल तो साफ है कि चन्नी डर गए। चन्नी की CID की रिपोर्ट भी होएगी, उहदे प्रशासन की भी रिपोर्ट होएगी कि इस रैली के अंदर 3484 बसां अपने अपने स्थानों तो चलियां। इसके अलावा 4000 क्रूजनर और 5000 तो उपर कारां जिहड़ियां रैली का हिस्सा बनने लई पंजाबियों नूं लैके चलियां सी। और खास करके जिहड़ा ये हरीके पत्तन है, तरन तारण, मलोट वाली साइड तो और अबोहर वाली साइड तो आने वाला रास्ता, कोटकपूरा इत्थे जड़ा और मोगे वाली रोड के उत्ते जिस प्रकार का पुलिस ने आचरण किया है, ये इस गल वाल इशारा करता है
कि पुलिस प्रशासन जिहड़ा है वो पंगू हो चुका है और कांग्रेस की कठपुतली है। जिहड़े मैनूं तां कई बारी सरकार कहण च भी इतराज आंदा है, वो सरकार की जिहड़ी नागरिक नूं सुरक्षा ना दे सके, वो सरकार की जिहड़े देखो पीएम साहब आए ने वो पंजाब नूं कुछ देना ही सी ना, इन्होंने शहीदां दा भी अपमान किया। शहीदां दी स्थली दे उत्ते जाके पीएम साहब ने पुष्पांजलि करनी सी, उत्थे नहीं पुछ सकते, तो क्या शहीदां दा अपमान नहीं है? इन्होंने लोकतंत्र का भी अपमान किया है। लोकतंत्र की दुहाई पाने वाली कांग्रेस रोज ही तुसी 4-5 दिन बाद प्रियंका का ते राहुल का ट्वीट देख लेंदे हो। अज मैनूं लगदा कोई ट्वीट नहीं आएगा, आएगा तो वह भी बचकाना ही आएगा। लोकतंत्र क्या उन्हां लोकां लई है जिहड़े अराजकता फैलांदे ने? एक पोलीटिकल पार्टी के नाते क्या पंजाब बीजेपी नूं अधिकार नहीं है कि अपनी गल लोकां नाल करे? मैनूं ये लगता है आप जी के माध्यम नाल कि ये सरकार जनता का भी विश्वास खो चुकी है और इस सरकार नूं सरकार कहना भी मैनूं लगता है सरकार शब्द का अपमान करना है। चन्नी साहब च अगर थोड़ी जी भी नैतिकता है, वैसे तो कांग्रेस तो उम्मीद नहीं की जा सकती, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं की जा सकती, किसी मंत्री को उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी जी भी नैतिकता है तो उन्होंने रिजाइन करना चाहिए और इस सरकार नूं एक भी मिनट सरकार च बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जिहड़ी सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला है और वो कार है जो काली कार अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, और यही वो कार है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। और ये सब कुछ हुआ है, ये हुसैनी वाला एक जगह है, फिरोजपुर में चुनावी रैली कर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उनकी रैली रद्द कर दी गई। लेकिन उससे आगे जो हुआ वो ज्यादा खतरनाक था। उनके काफिले को रोक दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया और वो भी 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर यानी कि पुल पर उनका काफिला फंसा रहा। ये सब कुछ हुआ है हुसैनी वाला में शहीद स्मारक से कुछ दूरी पर, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क को रोक दिया, जाम कर दिया। अचानक मौसम खराब हुआ और उन्हें बाई रोड जाना पड़ा। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया हुआ था, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है। और यहाँ तक रैली का रद्द होने का सवाल है, क्योंकि बीजेपी से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए और रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया, हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी। अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं, वो प्रॉब्लम जरूर हुई है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों को भारी गुस्सा है। लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी। ये कोई अचानक नहीं हुआ, मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं। कांग्रेस एक डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था। हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी, अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो
आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। What has happened today is not merely breach of security, it's a breach of trust. And Channi Sarkar should be shameful of this. They should apologize to the nation for this. This happened for the first time when the Prime Minister's conclave was stopped by people who were trying to oppose because of certain reason. And it can't happen without the connivance of the local government, without the connivance of the local police. So Channi government should immediately apologize to the centre, and I'll appreciate MHA should immediately intervene in this matter, get the report, get a report and take suitable action against all those who are involved in this. आइए सीधे सत्येंद्र चौहान और हिमांशु दोनों हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, अब ये जो राजनीति हो रही है, इसका कितना पंजाब की जनता के मन मस्तिष्क पर असर पड़ेगा? देखिए, हर एक मामले को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव में चाहे बात सही हो गलत हो, हर किसी को किसी न तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर भी आप देखिए, कांग्रेस भी अब उतर आई है मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, वो लगातार कांग्रेस के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब डिफेंसिव मोड पर आकर अपना बचाव करने के लिए और कांग्रेस पर माफी चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये तो एक राजनीतिक माहौल है, लेकिन इसके अलावा भी आप बात करें, चूंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, ये देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदा रिपोर्ट तलब की है। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट राज्य के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख से मांगी जाएगी। और ये दोनों भी अधिकारी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन भी आते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता मैदान में उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कमर कस ली है और वो भी इस मामले पर जल्द सफाई देने वाले हैं। पूरे ग्राउंड से लेकर चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट तक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और बाकायदा इससे पहले हालांकि अलका लांबा जो कि प्रवक्ता हैं और नेता हैं कांग्रेस की, वो एक इंडिकेशन दे चुकी हैं और वो कह चुकी है कि इसमें उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन सईद, प्रधानमंत्री का दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे को आप इस तरीके से टाला नहीं जा सकता ये कहकर कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सरकार को पुख्ता जानकारी होनी चाहिए थी। सरकार के सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात थे और प्रधानमंत्री अगर इधर उधर भी मुड़ते हैं तो उस सूरत में भी पंजाब पुलिस की गाड़ियां ही, पंजाब पुलिस की एजेंसियां ही प्रधानमंत्री के काफिले के आगे और पीछे चल रही थी। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ पर भी जैसे ये काफिला रुका है तो एसपीजी के जवान ही आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि एसपीजी ने तुरंत अपना सुरक्षा घेरा अपनाया है। और इन तस्वीरों में भी कहीं पंजाब पुलिस या पंजाब पुलिस की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है वो प्रोटोकॉल का हिस्सा हो, लेकिन अगली जो काफिले को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब पुलिस के ऊपर होती है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल। तो सत्येंद्र, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। पता था कि इस रूट से काफिला गुजरेगा और वहां पर जो 10,000 पुलिसकर्मी तैनात करने की बात की जा रही है वो गलत है, नहीं किए गए, वरना कैसे कोई रास्ता जाम कर देगा? देखिए सईद, आप रिपोर्ट्स देखिए। हम सुबह से जो स्थल है जहां पर रैली होनी थी, जहां जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना था, वहां से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। 10,000 पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया गया था, ये भी रिपोर्ट हमने दिखाई है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि कई दिन पहले से 9 किसान संगठनों ने चेतावनी दे रखी थी और उन्होंने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की इस रैली को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक कि जो उग्राहा ग्रुप है, उन्होंने पंजाब के तमाम जिलों में जो डिप्टी कमिश्नर के मुख्यालय होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के जो कार्यालय होते हैं, वहां पर यह भी ऐलान किया था कि जिस समय प्रधानमंत्री स्पीच देंगे उस समय पर उनका पुतला जलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के नेता को आपने सुना, वो बता रहे थे कि बैरिकेडिंग लगा कर उनकी बसों को रोका गया। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां पर रैली होनी थी और उस रैली में
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पिछले कई दिनों से खून पसीना एक किया हुआ तो था। एक बात और बताइए सत्येंद्र, प्रसार किया। सत्येंद्र, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी थी, पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी भी तैनात थे, तो क्या ये किसान संगठन भी तैयार थे कि जहां मौका मिलेगा हम आकर सड़क जाम कर देंगे, रोक देंगे काफिले को? देखिए सही, चूक दरअसल यहीं पर हुई है, या ये बात आपने बिल्कुल 100% की है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था करना प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राज्य सरकार का जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी भी है, और यहाँ पर वो ड्यूटी निभाई जा रही थी। देखिए, ऐसे हम ग्राउंड पर खड़े थे, सब चीजें देख रहे थे और हम रिपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस काफिले को रोका गया है, यहाँ पर सीधे सीधे सुरक्षा में चूक के साथ साथ इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आपको पिछली बार भी बता रहा था जब वार्तालाप हुई थी कि चुनावों से पहले लगातार केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार को लिखित में मेमो दिए हैं और इंटेलिजेंस इनपुट दिए थे, और उस इनपुट में यह कहा गया है कि विधानसभा चुनावों से पहले आईएसआई समर्थित कई एजेंसियां पंजाब का माहौल खराब करने में जुटी हुई है। और पिछले कई दिनों से लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के माध्यम से हथियारों की बड़ी खेप पंजाब में पहुंचाई जा रही है। खासकर जब से जम्मू कश्मीर में धारा 300 जो हटी, उसके बाद से पंजाब एक रास्ता भी बन गया और एक ट्रांजिट पॉइंट भी बन गया, जिसके माध्यम से पूरे देश में आईएसआई हथियारों की सप्लाई कर रही है। लेकिन सवाल सईद आपका ठीक है सत्येंद्र, एक सेकंड, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खतरा है। सुनिए। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में सुरक्षा चूक को राष्ट्र से खिलवाड़ बताया। सत्येंद्र, हम ये जानना और समझना लीजिए, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया, पीएम ने सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाने का फैसला किया। ये उनके पहले के तय कार्यक्रम से अलग था। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है, ये रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के नेता जो ये कहते हैं कि ये इस वजह से हुआ। खैर सत्येंद्र, प्रश्न ये है कि हमारे देश के किसी भी राज्य में, वहां सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तृणमूल की हो या महाराष्ट्र हो, कुछ भी हो, राजस्थान कहीं भी हो, अगर प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह से रोक दिया जाता है तो ये कितना बड़ा संदेश है? और क्या ये सीधे सीधे दो सवाल एक साथ, इंटेलिजेंस फेलियर हो, सुरक्षा में चूक हो, सीधे मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधे लिए तलवंडी तो आगे रुके है। मेरी बात सुनो। 15 किलोमीटर पहले, यहाँ से 15 किलोमीटर पहले बस से क्या बारिश ने रोकी है? सड़क बह गई थी, शराब क्या अरे एक बात आपने बोल दिया, सुनो ना, आप सुन लीजिए ना। बस से बारिश ने रोकी है, लाठियां क्या बारिश ने चलाई है, पत्थरबाजी क्या बारिश ने की है, सड़क बह गई थी क्या? भोजन की लूट जो है बारिश ने की है क्या? सड़कों के अंदर ट्रैलियां खड़ी बारिश ने करवाई है? मेरा ये सवाल नहीं है, आप सवाल समझिए। नहीं, आपका जवाब दे दिया प्लीज, आपका जवाब दे दिया। मैडम एक मिनट, मौसम से मुकाबला करने के लिए तैयार है हमारी जिम्मेवारी है यार। नेक्स्ट भी है जी। नरेंद्र मोदी के काफिले को फिरोजपुर के पास रोक लिया गया। रोकना पड़ा और इसलिए क्योंकि वहां पर किसानों ने
सड़क पर कब्जा कर लिया था, सड़क पर जाम लगा दिया था। 15 मिनट तक उनका काफिला 15 से 20 मिनट के बीच ये काफिला रुका रहा, जो कि एक बहुत बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक, और ये चूक हुसैनीवाला से कुछ किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क को बंद कर दिया था। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर यानी कि पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे रहे। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, और वो भी प्रधानमंत्री की। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले से बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना यानी कि कोई भी इमरजेंसी प्लान के लिए भी तैयार रहने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अगर रुकता है, आप अंदाजा लगाइए, अगर उनके काफिले को प्रदर्शनकारी किसान रोक लेते हैं तो क्या कर रही थी पंजाब पुलिस, क्या कर रही थी वहां की पुलिस और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और वहां के मुख्यमंत्री। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है, ये गंभीर तस्वीर है। और तस्वीर इसलिए, ये देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया है, जो एक रूट लगता है। पूरे रास्ते, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना होता है, उसकी सुरक्षा होती है। वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है, और जिस भी जगह प्रधानमंत्री जाते हैं वहां उस राज्य के प्रशासन की, शासन की जिम्मेदारी होती है कि उस काफिले की सुरक्षा की जाए। एसपीजी उनके साथ चलती है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, सीधे आकर किसान रोक लेते हैं, सड़क पर जाम लगा देते हैं। सैकड़ों की तादाद में अगर किसान वहां पर आ जाते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है, और इसने अब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा कर दिया है। कांग्रेस बीजेपी भले ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये चूक अगर प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हो सकती है तो आप अंदाजा लगाइए कि देश का आम आदमी इस समय क्या सोचता है। नड्डा जी एक मिनट जी, नड्डा जी ने फोन किया चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग लाचार नहीं हैं, बल्कि इस प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं देशभक्ति किसको कहते हैं। फिरोजपुर जैसी जगह जहां पर उन्होंने आकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि पर फूल चढ़ाने थे, जिन रास्तों को, जिन सड़कों को बनवाने का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, उन सड़कों के अलावा वहां पर कई सारे उद्घाटन करने थे। आपको क्या लगता है यहाँ के जितने करतारपुर कॉरिडोर से लेकर और जिस फिरोजपुर सड़क पे आप चल रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की बनाई हुई है? वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम और जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में जाके बताएगा, और बताएगा कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और अब इनको और अच्छी तरह समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है। मीनाक्षी लेखी ने यह भी आरोप लगाया कि ये प्रदर्शनकारी किसान नहीं थे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने रास्ते को रोका है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना, और वो जिस राज्य में रुकता है पंजाब में, यानी कि पंजाब सरकार, वहां की इंटेलिजेंस, वहां की पुलिस, यही जिम्मेदार मानी जाएगी? देखिए, कतई उसी सरकार को और उन्हीं एजेंसियों को जिम्मेदार माना जाएगा जिनके ऊपर ड्यूटी दी गई थी। दूसरी बात, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आपने पढ़ा। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि प्रधानमंत्री की रैली का विरोध किया जाएगा। तो क्या ये कोई सीक्रेट बात थी?
सईद, ये लगातार पिछले कई दिनों से रिपोर्ट हम भी कर रहे हैं और हम अपनी रिपोर्ट में लगातार बता रहे हैं और किसान नेताओं को सुना भी रहे हैं। किसान नेता लगातार कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल नहीं होने देंगे। तो क्या ऐसे में इस सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास थी? अगर ये बात अचानक हो जाती कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का सरकार को पता नहीं था तो बात समझ में भी आती। अब रणदीप सुरजेवाला खुद कह रहे हैं कि उन्हें सरकार को जानकारी थी कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ऐलान कर रखा है। जब ऐलान तय था तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में पंजाब सरकार ने 10,000 कर्मी लगाने का दावा किया है और ये दावा झूठा नहीं है। देखिए, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, सब चीज हमने देखी है, सुरक्षा व्यवस्था भी थी। लेकिन क्या अगर प्रधानमंत्री हुसैनी वाला जाते हैं और हुसैनी वाला से वापस रैली स्थल पर आते हैं तो उसकी सुरक्षा करना क्या राज्य सरकार का जिम्मे नहीं है? कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला हुआ है अब राजनीतिक तूल ले चुका है और चुनावों के साथ जुड़ गया है। अभी मीनाक्षी लेखी को आपने सुना और पंजाबी में बोल रही है, पंजाबी में चन्नी साहब को चुनौती दे रही है और कह रही है कि तुम आपके घर में आकर, मतलब देखिए ये एक चुनावी मामला बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल बार बार कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री, आप चुनावी राजनीति करिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देना स्टेट राज्य का जो है पूरा कर्तव्य है। ठीक है सत्येंद्र, हम आते हैं खबर एक बार फिर से बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने का कारण सुरक्षा में चूक को बताया जा रहा है और पंजाब सरकार की इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने मांगी है। ये कहा है कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा है। रैली रद्द होने के बाद जब पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर व्यंग्य किया और उन्होंने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया। ये गंभीर है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहते हैं तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और 15 से 20 मिनट तक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, उनकी कार रुकी रहती है, उसे रोक लिया जाता है, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी थी? 10,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?